इम्पैक्ट करता है। मतलब सीआरएम क्यों इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए। इससे पहले अगर आपने ये नहीं समझा कि सीआरएम क्या होता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं व्हाट इज सीआरएम वाली, सो दैट कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। शॉर्ट में बोले तो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसका मैनेजमेंट सीआरएम मैनेजमेंट कहलाता है। कस्टमर्स मतलब दोनों, यानी कि अभी के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स, यानी कि ऐसे कस्टमर्स जिनको हमारी सर्विसेज में इंटरेस्ट है और फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सीआरएम कौन से बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल पे मेरा आंसर ये है कि हर वो बिजनेस जहाँ कस्टमर इंपॉर्टेंट है वहाँ सीआरएम जरूरी है। अब आप बोलोगे कि आप सोच रहे होंगे कि कस्टमर्स तो हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट होते ही है, तो एग्जैक्टली मैं भी वही कह रहा हूँ कि सीआरएम हर बिजनेस में जरूरी होता है। तो बात आती है कि सीआरएम किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को कैसे इंपैक्ट करता है। इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर ये है कि सीआरएम बिजनेसेस और कस्टमर्स के बीच में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है, जो कि आज के टाइम पे प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। क्योंकि एक बार वो रिलेशनशिप बिल्ड हो गई तो बिजनेस का सर्वाइवल और ग्रोथ फिर उतना मुश्किल नहीं है। अब यही बात डिटेल में समझते हैं कि सीआरएम किस तरह से बिजनेस परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है। देखो, पहले तो ज्यादातर बिजनेसेस सीआरएम का यूज कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए करते हैं, यानी कि जो कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट एक बार खरीद चुके हैं उसको रिपीट कस्टमर्स बनाना। अगर आप ये कर लेते हैं तो एज ए बिजनेस आपको इसका कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है और आपके कस्टमर्स आपके रिपीट कस्टमर्स तभी बनेंगे जब आपका प्रोडक्ट उनको पसंद आएगा और उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनके ओपिनियंस के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट अपग्रेड करोगे। इससे आपके कस्टमर्स को आपके बिजनेस पर ट्रस्ट बढ़ जाता है क्योंकि आप उनकी नीड को मैच करते हो। और यहाँ आता है सीआरएम का यूज। बड़ी बड़ी कंपनी सीआरएम का डिफरेंट वेज में यूज करके कस्टमर्स को रिपीट कस्टमर्स बनाने की ट्राई करती रहती है। बेसिकली सीआरएम कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को अच्छा करता है जिससे वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये क्लिप देख लो। Easy to use, friendly. Thank you for working towards humanizing Ascenda. I think there's a really good culture within that business. You can see that it's coming out in the end. So all in all well rounded. It's a great system. कस्टमर्स को रिपीट कस्टमर्स बनाने के लिए सीआरएम स्ट्रेटेजी बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद टेस्को का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बता दे रहा हूँ। टेस्को इंग्लैंड की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मेन बिजनेस ग्रोसरीज और जनरल मर्चेंडाइज का है। तो टेस्को क्या करता है कि वो अपने लॉयल कस्टमर्स को टेस्को क्लब कार्ड प्रोवाइड करता है। जब जब कस्टमर्स टेस्को का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तब उनको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ऑल्सो टेस्को के फ्यूल स्टेशंस भी हैं तो कस्टमर्स वहां भी पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई कस्टमर्स उनके फीडबैक सर्विस फिल करता है तो वहां भी उनको पॉइंट्स मिलते हैं। पर पॉइंट्स का क्या करें? ये सभी पॉइंट्स के बदले में कस्टमर्स को टेस्को क्लब कार्ड वाउचर्स मिलता है जो कि उनके अगली परचेज के लिए एक रिवॉर्ड पॉइंट बन जाता है। इससे टेस्को को ये फायदा होगा कि उसको रिपीट कस्टमर्स मिलेंगे और कस्टमर्स के ओपिनियन भी मिलेंगे जिससे कि वो उनकी नीड मैच करने का ट्राई कर सकती है। दूसरा ये कि सीआरएम को यूज करके कंपनीज कस्टमर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड कर सकती है। सीआरएम सॉफ्टवेयर की वजह से कंपनीज के पास कस्टमर्स का डेटा सेव रहता है जिसको यूज करके वो अपने कस्टमर्स को उनकी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कंपनी ट्रेंड्स जो चेंज होते रहते हैं उसके हिसाब से अपने टारगेट कस्टमर्स को दूसरे कंपटीटर्स से बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपने कभी एप्पल का कोई डिवाइस यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि एक एप्पल आईडी दी जाती है। वही आईडी एप्पल की जो ऑनलाइन म्यूजिक सर्विस है आईट्यून्स, उसमें भी वो यूज होती है और हर जगह यूज हो जाती है एक ही आईडी। अब आप कोई भी म्यूजिक सुनते हो या कोई भी मूवी देखते हो तो वो डेटा इस यूनिक आईडी सिस्टम से इंटीग्रेट होता है। इससे आपको मूवीज और सॉन्ग्स के लिए सजेशंस मिलते हैं। अब इतिहास गवाह है कि हमारी सॉन्ग्स की जो प्लेलिस्ट है वो कभी हमारे फ्रेंड्स के साथ भी मैच नहीं होती है। तो पर्सनलाइज सजेशंस से कस्टमर्स को कन्वीनियंस मिलती है और कंपनीज को कंज्यूमर्स की चॉइस का डेटा। विन विन सिचुएशन हो जाती है दोनों के लिए। अब सिर्फ प्रोडक्ट को अपग्रेड करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट हो तो वो भी ठीक करना जरूरी होता है। कस्टमर्स की कंप्लेंट सुनना भी जरूरी है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को ठीक करना भी उतना ही जरूरी है। और यहाँ भी सीआरएम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज होती है वो सीआरएम का यूज लीड्स को कैटेगराइज करने में भी कर सकते हैं। अभी आप मैकडोनल्ड्स का ही एग्जांपल ले लो। मैकडोनल्ड्स के अराउंड 40,000 रेस्टोरेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो उनके लिए तो कस्टमर्स को हैंडल करना, उनकी नीड्स और कंप्लेंट्स को जानना कितना मुश्किल हो जाएगा।
पर सीआरएम की हेल्प से वो लोग हर स्टेट या सिटी में लोग क्या क्या पसंद करते हैं इसको कैटेगराइज कर पाते हैं और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। और मैकडोनल्ड्स का जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है वो फ्रेंचाइजीज और मेन हेड ब्रांच जो होती है दोनों को कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और उनकी जो कंप्लेंट्स होती है उन सबका एक्सेस देती है। इसकी वजह से कस्टमर्स की जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं उनको बड़ा इशू बनने से पहले ही रिजोल्व कर दिया जाता है। गाइस ये अमेजिंग है ना। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सीआरएम सिर्फ बड़ी बिजनेसेस एंड कंपनीज को ही इम्पैक्ट करता है, छोटे बिजनेसेस के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये एग्जांपल्स बताते हैं कि ये कंपनीज जिस लेवल पे है वहां तक पहुंचने में सीआरएम का सिग्निफिकेंट पार्ट रहता है। ये थी बात प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की। टू सम अप, सीआरएम कंपनीज की परफॉर्मेंस को कुछ इस तरह से इंपैक्ट करता है कि कंपनीज को कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, ट्रेंड्स एंड चॉइसेस और कस्टमर्स के जो ओपिनियंस हैं वो पता चलते हैं, पर्सनलाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, उनकी कंप्लेंट सुन के उन पे वर्क कर सकते हैं और अल्टीमेटली टारगेट मार्केट को अच्छे से सर्व किया जा सकता है। और सीआरएम कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट करता है। ये कैसे करता है? अब सिंपल है, प्रोडक्ट इंप्रूव होगा तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी और सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सीआरएम किसी भी बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव को, जो कि प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइज करना है और कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड करना, इन दोनों में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको सीआरएम से रिलेटेड एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो देखनी है तो आप जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दे। सीआरएम से रिलेटेड अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो। कोई वीडियो काम की लगी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर